घर का कोई जीत कराया है। एक छोटा सा निवेदन है विधायक जी से कि पटना से बंगलोर के लिए एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए वो प्रयास करें। जब बीजेपी वाले आते हैं और कहते हैं कि इस बार इलेक्शन के बाद में नाला ढला जाएगा। अभी तक आज तक 65 साल की उम्र में हमने ऐसा निर्माण किया नहीं देखा सर में जहाँ कोई एसओपी ही नहीं हो। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बांकीपुर के विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर लगातार लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, लेकिन जब प्रशांत किशोर बाहर आ रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं, तो अब लोग जो है अपने विधायक से शिकायत कर रहे हैं, खूब शिकायत कर रहे हैं, जम करके शिकायत कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि नाला नहीं बन पाया, नाला के नाम पर 30-30 साल तक हमसे वोट लिया गया, ठगा गया। तो कोई कह रहा है कि सड़कें जो बन रही है वो इतनी घटिया क्वालिटी की बन रही है जिससे कुछ नहीं हो रहा है। देखिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं, प्रशांत किशोर से कैसे शिकायत कर रहे हैं और प्रशांत किशोर किस अंदाज में उनकी बातों को सुन रहे हैं। लोग रोज यहाँ वहाँ जो भी दौड़ने का तरीका है, वार्ड पार्षद में या जल परिषद में या नगर निगम में दौड़ते रहे, प्रयास पर आगे बढ़ा। बढ़ते 2-3 बरस के बाद ये प्रस्ताव पास हुआ और 1,23,00,000 का इसका टेंडर भी हो गया। तो नगर निगम ने इसको पास नहीं किया, अंततः इसको नगर विकास विभाग से पास कराया गया और इसके साथ 44 लाख का एक फंड इनिशियल राशि वहां से स्वीकृत की गई और वो नगर निगम में पिछले साल सितंबर 2025 से आके पड़ा हुआ है। हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को अनुरोध किया, काम शुरू करा दिया गया, वहां पर बोरिंग हो गया है, ट्रांसफार्मर लग गया है, लेकिन सिविल वर्क अब उन्होंने रोक दिया है संविदक ने, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग पुनः कोशिश किए, पुनः गए नगर निगम में, जो है हमारे जो बैठते हैं वहाँ अध्यक्ष क्या बोलते हैं उनको, नगर सचिव से मिले, वहां लिख के दिया। उसके बाद जो है सीता साहू जो मेयर हैं उनसे भी लिखा, हर जगह गए लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। हमको लगता है कि 4 साल में मेट्रो बन जाता है, लेकिन एक डीप बोरिंग के लिए हम लोग परेशान रह गए। मेरे पास इसका फाइल मोटा है, लेके घूमता रहता हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं चाहता था कि आप तक ये बात आवे, पहले ही सिमट जाए, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो आज आपको भी ये बताना पड़ रहा है कि लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ और एक उपचुनाव भी हो गया और एक मामूली डीप बोरिंग का मामला लटका हुआ है। वन विभाग से राजापुर के लिए छोटी जो नाली आती है, जो नाला बड़ा वाला, उसमें आज से नहीं करीब 30 साल से हम देखते आ रहे हैं कि जब बीजेपी वाले आते हैं और कहते हैं कि इस बार इलेक्शन के बाद में नाला ढला जाएगा। क्या करते हैं वो लोग, एक तरह का विषय बना रखे हैं कि मतलब मुद्दा, इसको कहते हैं मुद्दा। हर एक बार मुद्दा बना के आते हैं, एक कैमरा एक फीता लेकर के उसको सर्वे करते हैं। करीब वो सर्वे 2-3 दिन चलता है, महीना में तो लोग को समझ में आता है सर कि अगला बार हमारे बीजेपी आएंगे तो नाला डाला जाएगा। वोट ले लेते हैं, लेने के बाद में जब चले जाते हैं तो फिर 5 साल नितिन नवीन बाबू नहीं आए। जब उनको हम पकड़ करके एक बार ले गए अपने नाला पास में, वो 2 से 5 मिनट भी नहीं रुक पाए, वहां से चल दिए। फिर अगले बार इलेक्शन हुआ, फिर ले गए पकड़ करके, चलिए सर हमको एक बार देख लीजिए, अगले बार तो बोले थे। ऐसे करते करते हमको 30 साल लगा दिए हैं। हम बूढ़े हो गए, आधा उम्र हमारा खत्म हो गया। आज पता नहीं बाल बच्चे को कभी वैसी झेलना पड़ेगा का। मगर बीच में आपका जन सुराज की तरफ से हम लोग जुड़ गए हैं, अपने आत्मा से किए गए भाई जन सुराज को काम, हम उनको पार्टी में जुड़ करके काम करेंगे। साल के दरमियान इस इलाके में काफी सड़कें बनी है, नई सड़कों का निर्माण हुआ है, कोई एसओपी फॉलो नहीं किया गया। रैंडमली जहां तहां आप गड्ढे देखते हैं, राउंड शेप में अनइवन ये हैं, कर्व्स हैं। इतना खतरनाक है कि कोई भी नॉर्मल जो बाहर का आदमी नहीं है, सडन डेथ फील होता है। स्कूटर से हम लोग चलते हैं, अचानक गड्ढा लगा रहता है, स्कूटर से आदमी गिर जाएगा। बाहर का आदमी कोई भी आएगा जिसको पता नहीं है कहाँ जड़ है, कहाँ गड्ढा है, कोई एसओपी फॉलो ही नहीं किया गया। अभी तक आज तक 65 साल की उम्र में हमने ऐसा निर्माण कार्य नहीं देखा सड़क में जहाँ कोई एसओपी ही नहीं हो। गड्ढा होता है रोड पे, जो ये ढक्कन लगाया जाता है साफ करने के लिए, एक उसका ऑर्डर होता है, एक सिमेट्रिक फॉर्म होता है, लेवलिंग होता है। वहाँ क्या होता है, जहाँ सडन राउंड शेप ये है, होल है, मतलब है, जहां तहां रैंडम, कोई अनइवन, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई विजिबल भी नहीं है। दूर से आपको पता नहीं चलता कहाँ गड्ढा है, क्या है। और चलाने के रोड बनता है और भी टूटता है, फिर पैचिंग होती है।
कोई उसका प्रोटोकॉल होना चाहिए, कोई भी एजेंसी होगी जो एसओपी फॉलो करे या क्या प्रिस्क्राइब फॉर्म है, इसको देखा जाए आपके स्तर पे कि बांकीपुर में जो भी 1 साल के दरमियान जो सड़कें बनी है, नई सड़कें काफी बनी है, विवेकानंद मार्ग है, रामकृष्ण पथ में है, बहुत सारी सड़कें बनी है और टूटती है। सड़कें बनी है, हमें पानी लगता है, हमारे रामकृष्ण पथ में सड़कें बनी है, मैडम घर के पास हम लोगों के पास सड़कें बनी और वहां से हम लोग 1 जनवरी को हमारे मीटिंग में हमने हाईलाइट किया था इस मैटर को अलग टीवी में कि भाई हमारे यहाँ जनप्रिया अपार्टमेंट के पास 8 महीने से सड़क बन रही थी, 8 महीने 9 महीना मुझे सीएमओ को कंप्लेन करना पड़ा ईमेल से, कि पीएमसी को कंप्लेन करना पड़ा, डीएम को ईमेल से कंप्लेन करना पड़ा, लोक शिकायत एक्ट में कंप्लेन करना पड़ा, उसके बाद रिजल्यूशन हुआ। वहाँ पर ताले का जमीन है, बल्कि के जस्ट सामने मियाँ के पास, यहाँ से वहाँ तक वो दूसरे आदमी कब्जा किए हुए हैं। हम चाहेंगे कि वहाँ पर एक पुस्तकालय बने और सर से मैं यही आग्रह करूंगा। और दूसरा है कि हमारे यहाँ नाला का समस्या, जो मैंने दिल्ली से मीडिया वाले आए थे उनको भी दिखाया था, वो मेरे पास व्हाट्सएप में आया हुआ है। वो नाला बहुत समस्या कि हम लोग गंदगी में जीते हैं, हर रोज मलेरिया, बुखार, उल्टी, पैखाना का शिकायत होता है, इतना बदबू करता है कि रहना मुश्किल है। छोटी नालियां जो वन विभाग से आती है, कुछ दूर तक ढलाई हो गई है, बाकी इधर कार्य नहीं बंद हो गया। जब सरकार बदली चेंज हो गई, जब सरकार बदली काम रुक गया, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। वार्ड नंबर 23 है, हम 2 महीने से काम किए और बहुत अच्छा लगा। विरोधी पार्टी से बहुत झेलना पड़ा, इससे हमको फायदा हुआ कि और हमें हिम्मत आई और मजबूती है। तो हम चाहेंगे वार्ड नंबर 23 में एक ऑफिस खोलिए और महिलाओं का बहुत योगदान है, सारे महिलाओं का, तो उसके लिए कुछ रोजगार करिए, करने की कोशिश करिए और हमारी हिम्मत बढ़ी और हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हमको काम करने का मौका मिला, बहुत मजबूत हुआ। लग रहा है कि घर का कोई जीत कर आया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बाहर का कोई नेता आया है। और पहली बार हम ऐसा नेता देख रहे हैं, अभी से तो बहुत सारे नेता को देखे और हम बीजेपी में ही थे और देखते थे सारे नेता बोलते। आज पहली बार एक ऐसा नेता देख रहे हैं जो सुनते हैं और काफी स्थिर से, एकदम स्थिर से, और लग रहा है कि हमारे घर का कोई समस्या नहीं है, मतलब कोई समस्या नहीं है। जैसे लग रहा है कि मेरे घर में कोई अपना आदमी जीत के आया है, जैसे बाहर से कोई चला गया था और अभी आया है। और बदलाव तो सर करेंगे ही, क्योंकि इनका फर्ज भी बनता है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जाते थे और हम गुप्त रूप से काम करते थे, क्योंकि हम दिखावटी में भाजपा में थे। इन लोग ने हम लोग को काफी साथ दिया है और हम एक पोस्ट अभी करना है। हमारे जितने भी थे मेंबर लोग, चाहे कस्टमर लोग, उनके यहाँ उनकी पत्नी को पहले हमने छोड़ा। पूरी में सरकारी बोर्डिंग 4 वर्ष पहले फेल हो गया, तो काफी प्रयास हुआ। हम लोग रोज जहाँ वहाँ जो भी जो दौड़ने का तरीका है, वार्ड पार्षद में या जल परिषद में या नगर निगम में दौड़ते रहे, प्रयास को आगे बढ़ा। बढ़ते 2-3 वर्ष के बाद ये प्रस्ताव पास हुआ और 1 करोड़ 23 लाख का इसका टेंडर भी हो गया। तो नगर निगम ने इसको पास नहीं किया, अंततः इसको नगर विकास विभाग से पास कराया गया और इसके साथ 44 लाख का एक फंड इनिशियल राशि वहां से स्वीकृत की गई है और वो नगर निगम में पिछले साल सितंबर 2025 से आके पड़ा हुआ है। हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को अनुरोध किया, काम शुरू करा दिया गया, वहां पर बोरिंग हो गया है, ट्रांसफार्मर लग गया है, लेकिन सिविल वर्क का उन्होंने रोक दिया है, समझ तक नहीं, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग पुनः कोशिश किए, पुनः गए नगर निगम में, जो है हमारे जो बैठते हैं वहाँ अध्यक्ष, क्या बोलते हैं उनको, नगर सचिव से मिले, वहाँ लिख के दिया। उसके बाद जो है सीता साहू जो मेयर हैं उनसे भी लिखा, हर जगह गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। हमको लगता है कि 4 साल में मेट्रो बन जाता है, लेकिन एक डीप बोरिंग के लिए हम लोग परेशान रह गए। मेरे पास इसका फाइल मोटा है, लेके घूमता रहता हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं चाहता था कि आप तक ये बात आगे पहले ही सिमट जाए, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो आज आपको भी ये बताना पड़ रहा है कि लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ और एक उपचुनाव भी हो गया और एक मामूली डीप बोरिंग का मामला लटका हुआ है। अगर थोड़ा समय है तो और भी एक दो बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने अनंतपुरी की काफी सड़कों का अधिग्रहण कराया है आरसीबी से और काम भी हुआ है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं। इसके लिए हम लोग जो है मुख्य अभियंता को जा करके मिले, इसको स्मारक पत्र भी दिया है और उसमें काम कुछ रोक दिया गया है। लोगों का एक
7 वंडर्स गर्ल्स हॉस्टल है, उससे लेके मनोरमा अपार्टमेंट से होकर के वहां शिफ्ट करता काम रोक दिया गया है। इसके लिए भी मैं बराबर जाता हूँ, क्योंकि अभियंता से मिलता हूँ। इवन दो की मंत्री जी के यहाँ भी गया, तो काम जो रुका हुआ है उस काम को कराया जाए। और जो ये जो है राजापुर पुल के नाला के तरफ से एक रोड है, जो कि नाला के दोनों तरफ है। इस रोड में एक जगह रोड आधा आधी कर दिया है, वहां पैदल चलने पर भी गिरने की संभावना है। इस बात को भी मैं बराबर उठाता रहता हूँ, लेकिन किसी के कान पर कोई जूर नहीं रहती है। हम लोग वार्ड वाइज से 2-4 बात और सुन लेता हूँ। वार्ड वाइज में कोई पार्क नहीं है। समय समय पर नगर निगम और पार्षद पार्क की घोषणा करता है। अभी हाल में कृष्णा नगर में पार्क बहुत बड़ा है, इसी के बगल में किरवईपुरी के लिए पार्क की घोषणा हुई। हम लोग सोचते हैं कि किसी दिन हमारे वार्ड के लिए भी एक पार्क की घोषणा हो, कि हम लोग अपना कुछ समय उस पार्क में बिता सकें। उसके बाद एक सामुदायिक भवन हमारे वार्ड वाइज में बना है, लेकिन क्या है कि वहां पर 4 व्हीलर जाने का रास्ता नहीं है। अब जो बन गया तो बन गया, हम चाहेंगे कि इसको ध्यान में रखा जाए कि अगर कोई सामुदायिक भवन बने तो वहां पर 4 व्हीलर रास्ता जा सके, जो आम आदमी शादी विवाह या किसी चीज में इसका उपयोग कर सके। एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है राजापुर में, इसमें सरकार की योजना थी स्पेशलिटी क्लिनिक खोलने का। मुझे पता चला कि क्लिनिक चल करके कंकड़बाग में चला गया और उद्घाटन हुआ। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसके लिए मैं आपका समय लिया। और एक बात है, पटना और बंगलोर की बातें बहुत आती है। एक छोटा सा निवेदन है विधायक जी से कि पटना से बंगलोर के लिए एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए भी वो प्रयास करें। इसके लिए हम लोग और विधायक से भी मिलेंगे, संसद से भी मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको एक प्रस्ताव दिया। धन्यवाद। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे थे तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे थे फॉलो कर लें। जुड़ रहे हैं लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।